सबके रक्षक भगवान हैं, सबका घर भगवान है, इसलिए अंदरणी का अर्थ भी वही है और अप्रवासी का अर्थ भी वही है। अंदरणी माने भगवत शरणागत भक्त और अप्रवासी माने गुरुजी हम सब लोग प्रवास पर ही तो हैं। भगवान से वियुक्त होकर के 84 लाख नगरों के प्रवास की यात्रा कब से चल रही है पता है माता जी? कोई पता नहीं है। पहली सृष्टि सबसे पहले कब बनी ये पता नहीं, और कब तक चलेगी इसका भी किसी को पता नहीं। ये तो सृष्टि का अनादित्व है, ये सभी मानते हैं। सबसे पहली सृष्टि कब बनी ये कोई निर्णय नहीं कर सकता। अनुमान लगाते रहो, इतना समय पहले हुआ, इतना समय, कोई पक्का निश्चय नहीं है। जब कभी से भी सृष्टि की परंपरा चल रही है तब से हम भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। क्योंकि यदि हम कृतार्थ हो गए होते तो यह वर्तमान जन्म होता ही नहीं। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पूर्व के असंख्यों जन्म हमारे नष्ट होते चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने कितने जन्म नष्ट हो गए कोई पता नहीं। भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार हो गया होता तो क्यों आते। हाँ, अब ये बात जरूर है कि भगवान आत्मस्वरूप आचार्यों को धरती पर भेजते हैं, अपने सिद्ध भक्तों को भेजते हैं। उनका जन्म लेना नहीं है, क्योंकि वो तो जीव जगत के कल्याण के लिए आते हैं। पर हमारे जैसे जो सामान्य मनुष्य हैं वे तो वस्तुतः अब तक कृतार्थ भय ही नहीं, क्योंकि कृतार्थ हो गए होते तो ये वर्तमान जन्म ही नहीं होता। तो हम सब लोग प्रवासी हैं। अब प्रवासी कब होंगे? जिन भगवान के चरणों से दूर हुए हैं उन भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे तो प्रवास रुक जाएगा। उन भगवान के घर में जो भगवान के चरण है ना, भगवान की जो शरण है ना, वही हमारा वास्तविक घर है। वहाँ पहुँच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, सारे कर्जों से विमुक्त हो जाएंगे और प्रवास भी नहीं रहेगा। अंदरणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। गुरुजी इस अर्थ से लगता है कि नहीं ये बिल्कुल संगत अर्थ है, क्योंकि भगवत शरणागत ही मोदते। जो शरणागत नहीं है वो तो दुखी है। सुखी मीन जहाँ मीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ मीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि हरिम जगाम शरणमुत्पाता गम शंकिता। भगवान की शरण हो,
ये शरणागति सर्वोपरि है। भक्ति का सार सर्वस्व, भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप ही शरणागति है, प्रपत्ति है। बस अंतर इतना है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक स्मरण की आवश्यकता है, साधन की अनिवार्यता है, और शरणागति में उपाय उपेय दोनों वही होने के कारण अंतिम क्षण तक स्मरण की भी आवश्यकता नहीं है। माम नयेद यदि काकुत्सह तत्तस्य सदृशम भवेत। भक्ति में ठाकुर जी के पास साधन का आश्रय लेकर जीव को पहुंचना है, और प्रपत्ति में तो केवल भगवान के आश्रित होकर कालक्षेप एक वैष्णव को करना चाहिए, उस पद्धति से कालक्षेप करना है। फिर ठाकुर के पास चल के नहीं जाना है। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री प्रियालाल चलकर निकट आवेंगे, इसका नाम शरणागति। तत्तस्य सदृशम, भगवान चल करके आते हैं। और शरणागति पुष्ट कैसे होती है? भगवान के भक्तों का संग करने से शरणागति पुष्ट होती है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, ऐसे पवित्र ग्रंथों के बारंबार श्रवण से, नाम के जप से, धाम के वास से, संतों के संग से शरणागति पुष्ट होती चली जाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।